नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। आज श्री गणेश करेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। आज हम दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे, एक भाव और एक भवात् भवम्। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले वीडियोज़ में हमने आपको भाव के 12 भावों के बारे में बताया। भाव को हम घर या हाउस भी कहते हैं और इससे हम शॉर्ट में आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बताने का प्रयास किए। आगे हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको इसको थोड़ा डिटेल में समझाएं ताकि आप इसे और कनेक्ट कर पाएँ। परंतु बेसिक क्लास अगर आप नहीं लेंगे तो आपको डिटेल वाली क्लास भी समझ में नहीं आएगी। तो अभी हम ये जो कुछ पॉइंट्स जो हमको बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे भाव, ग्रह, नक्षत्र और योग, ये कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो हम आज कंप्लीट करेंगे भाव के पार्ट को। भाव में फर्स्ट पार्ट होता है, एक जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में हम देखें कि भाव को हम दो तरीके से भी आप उसको समझ सकते हैं। पहला एक होता है भाव का आपस में जो कॉम्बिनेशन होता है, या जिसे हम कहते हैं कि प्रेजेंट कर्मा या फ्री विल के साथ में उसको एक्टिवेट करना। देखिए, कुछ भाव, कुछ कर्म तो ऐसे रहते हैं जिसे हम पास्ट लाइफ कर्म कर्म कहते हैं। और ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसे आप कहीं नोट कर लीजिए, कहीं इसको गांठ बांध लीजिए। जब भी मैं आपको डेस्टिनी या फॉर्च्यून, किस्मत, ये शब्द अगर प्रयोग कर रही हूँ तो इसका सिंपल अर्थ है कि आपके पास्ट लाइफ कर्मा, आपने पिछले जन्म में क्या किया है। क्योंकि भाग्य और किस्मत ये नाम की जो चीज़ें होती हैं सिर्फ आपके पास्ट प्रारब्ध को ही दर्शाती है। आप पास्ट लाइफ में जो कर्म किए होंगे उसी हिसाब से आपको आगे फल प्राप्त होगा। और यही चीज़ कर्म का जो है, हम सिद्धांत को बहुत प्रमुखता से समझते हैं और पूरी पत्री कर्म के सिद्धांत पर ही काम करती है। आप अगर अलग से इसको समझना चाहें कि कर्म आपके ऊपर लागू नहीं होगा, या गीता का जो हम श्री कृष्ण ने कर्म का सिद्धांत दिया है उसको आप पास ऑन कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और डेस्टिनी फॉर्च्यून नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। सिर्फ पास्ट लाइफ कर्मा को हम शॉर्ट में फॉर्च्यून या डेस्टिनी या लक या फेट इस तरह से कहते हैं। तो देखिए, एक भाव होता है जिसे हम एक्टिवेट करते हैं, उसके फल को एक्टिवेट करते हैं, और वो होता है जब हम इसके अनेक प्रकार से कॉम्बिनेशन को आप अट्रैक्ट करते हैं। जैसे पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको एक दिया था एग्ज़ाम्पल कि अगर आप 12th हाउस यानी बेड में भोजन करते हैं, सेकंड हाउस को लाते हैं, और सेकंड हाउस होता है धन का, धनेश का, परिवार का। तो जो लोग परिवार का सुख को, धन के सुख को खर्च कर देते हैं, कहाँ पे कर देते हैं? बिस्तर पे बैठ के भोजन करके, या वो एक्टिविटीज़ जो आपको नुकसान पहुंचाती है। और इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने ये भी कहा था कि पलंग में कभी पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ाई भी आपको करनी है, तो पढ़ाई का क्या भाव है? पढ़ाई का, ज्ञान विज्ञान अर्जन का 5th और 9th हाउस है। तो 5th और 9th हाउस दोनों ही आपके बहुत शुभ भाव में माने जाते हैं। पास्ट लाइफ और फ्यूचर कर्मा के जो आपको होने वाले जो लाभ हैं, लक्ष्मी स्थान है, गुरु का स्थान है, धर्म का स्थान है, ये दोनों खराब हो जाते हैं अगर आप यही चीज़ों को 12th हाउस में, यानी पढ़ाई को आप 12th हाउस में लाते हैं। और इसी प्रकार से आप इनके कॉम्बिनेशन को समझ सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन समझना। मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल दे के समझाया, परंतु इसके शुभ शुभ कॉम्बिनेशन भी होते हैं, इसका अच्छा प्रभाव भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होता। अब डिपेंड करता है कि आप इसको किस प्रकार से कंबाइन करते हैं। और ये जो हम कंबाइन कर रहे हैं, अभी अगर आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको बहुत परिवार का सुख होगा, आपके पास बहुत धन संपत्ति ऐश्वर्य होगा, आपके पास में बहुत आपकी वाणी का आपको बहुत सुख मिलेगा, आपको अपने घर परिवार से आप में समन्वय बना रहेगा, और आपको अपने ही फ्री विल से, फ्री विल अर्थात आज के कर्म जो अब अभी आप कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट कर्मों से उसको आप ख़राब कर दें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो आपको अपने प्रेजेंट कर्मों को ही हम मैनेज करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कई लोग इसको बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद समझ पाते हैं, और कई लोगों को बहुत ज़्यादा शुभ, जिनको बहुत अच्छे प्रारब्ध या गुरु के सानिध्य का शरण मिलती है, तो वो बहुत जल्दी इस चीज़ों को समझ लेते हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि आप अपने स्वयं के कर्मों से इन भावों को भी हानि पहुंचाते हैं या उनको और शुभ कर सकते हैं। हम बहुत प्रमुखता से आपको छोटे से माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किए। उसके बाद हम देखते हैं कॉम्बिनेशन के बाद आपकी डेस्टिनी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब जो डेस्टाइन है, कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा
आपके पास्ट लाइफ में चीज़ें कैसी थीं और किन कर्मों से आप क्या चीज़ को प्राप्त करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे भवाद भवम के बारे में। भवाद भवम जो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि इससे आप बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं और आगे अपने ही बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, नवम भाव पिता का है कि दशम भाव पिता का है। कई लोग नवम दशम दोनों ही पिता का मान लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अब इसको आप भवाद भवम से भी हमने पिछले एक वीडियो में सिर्फ इसी को समझाने का प्रयास किया था कि भवाद भव में इतना सिंपल, इतना एक्यूरेट का वो है, तरीका है समझने का। बस आप भावों को बहुत डिटेल अगर आप समझ गए, रिश्तों के माध्यम से, शरीर के अंगों के माध्यम से या कलर्स के माध्यम से, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाती हैं। जैसे शरीर के अंग क्यों बोल रही हूँ, बीमारी से कनेक्ट कर पाते हैं आप इससे, कि कौन सा शरीर का ऑर्गन कमज़ोर है, कहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और रिश्तों के माध्यम से, क्योंकि हर भाव या ग्रह भी कुछ ना कुछ रिश्तों को दर्शाते हैं। जैसे मैंने नवम भाव बताया था, बहुत सिंपल है, गुरु का। दशम भाव आपके पिता का। इसी प्रकार से सब भाव के कोई ना कोई रिश्ते होते हैं, बुआ, चाची, भाई, हर, जैसे दादा, दादी, ये सारे रिश्ते आप अपने भवाद भवन से भी देख सकते हैं, भाव के माध्यम से भी देख सकते हैं, ग्रहों के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को रिपीटेटिवली देखते हैं तो एक ही चीज़ अगर भाव में आ रहा है, वही चीज़ आपको ग्रह में भी नज़र आ रही है, नक्षत्रों के माध्यम से और भवाद भवम के माध्यम से भी अनेक प्रकार से उसको सेम प्रिडिक्शन देख रहे हैं, तो मान लीजिए वो चीज़ 100% होगी ही। ये एक तरीका है प्रिडिक्शन प्रिडिक्ट करने का, या भविष्यवाणी आप किसी का कर रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, तो ये आपको बहुत मदद करती है। तो भवाद भवम में हम आपको ये जो पिछला एग्जाम्पल आप वीडियो में देख सकते हैं, उसको दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे जो एक मिथ बना हुआ है कि नवम भाव पिता का है, तो देखिए आपसे सप्तम आपकी पत्नी या आपके पति, आपके स्पाउस का भाग है, तो माता के सप्तम तो यानी माता के स्पाउस, तो ये नवम भाव क्या हो गया, आपसे छठवा। आपसे छठवा क्या, रोग, शत्रु और कर्ज, स्तप, ये नेगेटिव भाव में गिना जाता है, त्रिक भाव में लिया जाता है। वही चीज़ आप माता के भाव में देखिए, अगर 4 से, जैसे हम आप स्क्रीन में देखिए, 4 से आप गिनती करेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये नवम सिक्स्थ हाउस होगा, और सिक्स्थ हाउस क्या होगा, माता के शत्रु। तो पिता तो निश्चित ही रूप से माता के शत्रु है नहीं, तो स्पाउस के लिए आपको देखना है, तो इसलिए 4 से आप देखते हैं 10th का। और मैंने आपको बताया था कि पास्ट लाइफ कर्मा और गुरु धर्म का भाव होता है नवम भाव, और आपके पूर्वजों का होता है, तो पूर्वजों को आप इससे इसी भाव से भी देख सकते हैं और राहु केतु के माध्यम से भी देख सकते हैं। बहुत तरीके होते हैं अपने अपने एंसेस्टर्स को पढ़ने का, समझने का। खैर अभी भी उसमें नहीं जाएंगे, परंतु ये है भवाद भवम के माध्यम से समझने का, एक आपको इंट्रोडक्शन देने का, क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आपको बहुत डिटेल में समझना आवश्यक है। भाव को आप जितना समझेंगे और जितना पढ़ेंगे, आपके जो है प्रिडिक्शन का तरीका उतना एक्यूरेट होगा। और यही हम देखते हैं, आप पिछले एग्जाम्पल में भी हम आपको हमेशा एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आप बहुत आसानी से कनेक्ट करते हैं, और बहुत उदाहरण आपका एक माध्यम होता है, बहुत चीज़ों को आप उसको एनालाइज अपने दिमाग में उसका विश्लेषण करके, अच्छा ये इस तरीके से आप उन चीज़ों को समझ पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, भारत को हम सबसे शुभ और सबसे खुशहाल और समृद्ध देश, जहाँ पे आज आप देखिए यश, वैभव, अन्न, हर प्रकार से वैभव जो है, भारतवर्ष तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों है? ये सब चीज़ें आपको, जितना आप क्वेश्चन लाएंगे और उनके आंसर्स को आप सोचेंगे, विचार करेंगे, ये चीज़ ऐसी है तो क्यों है। जैसे लग्न में अगर आप देखें कुछ ग्रह बैठे हैं, तो उसका असर ऐसा क्यों है, या कोई भाव उच्च का, या जैसे हम मानते हैं कोई ग्रह उच्च का है, तो ग्रह उच्च का क्यों है। ये बहुत सिंपल तरीके हैं चीज़ों को बहुत डिटेल में जाने का। या कोई ग्रह नीच का है, तो ग्रह नीच का क्यों है। जैसे चंद्रमा वृषभ में उच्च के क्यों है, वृषभ क्या है, अन्न, भोजन, फाइनेंस, सब प्रकार के सुख। और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा कौन से भाव से कनेक्ट करते हैं, 4th हाउस से। और 4th हाउस भी देखिए तो कंफर्ट का। और चंद्रमा को जब लग्जरी मिलती है 2nd हाउस की, एकदम लग्जरियस फूड, एग्जॉटिक टेस्टी फूड,
और हर प्रकार की जो लग्जरी आपको कौन से हाउस से मिलती है? सेकेंड हाउस से। इसलिए चंद्रमा उच्च के हैं। और भी बहुत सारे कारण है, परंतु हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको एक एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं। और इनको आप जितना और क्यों है इसके बारे में भी आप सोचेंगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी। अच्छा, इन कारणों से चंद्रमा ही वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। वैसे ही तुला राशि में शनि उच्च के क्यों हैं? तो आपको ये सोचना पड़ेगा। जितना आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे, कोई भी चीज़ सुनते हैं, अगर मैं आपको भावार्थ भवम बता रही हूँ और पिछले वीडियोस को आपने देखा है, उसको स्क्रीन को आप निकालिए, उन वीडियोस को देखिए प्लेलिस्ट में चेक करके और उन चीज़ों को कनेक्ट करिए अभी अपनी पत्री में निकाल के कि अच्छा ये भाव इस तरीके से सेकंड दूसरे भाव से जुड़ा हुआ है या इस तरह से कंबाइन कर रहा है, तो आपके नए नए आप डायमेंशन देखेंगे। वैसे हम आपको पूरा प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में ले जाने का, क्योंकि ये चीज़ें जितना आप डिटेल में समझेंगे आपका प्रेडिक्शन उतना अच्छा बैठेगा। तो चलिए हम वापस अपने विषय में आते हैं। उदाहरण में हमने जैसे बताया था भारतवर्ष वृषभ राशि की जो है, यहाँ पे वृषभ राशि वहाँ का भारत का लग्न है। और मैंने बताया था लग्न बहुत महत्वपूर्ण है। और कलयुग में भले लोग चंद्रमा को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं, पूरी प्रिडिक्शन जो है डेली आप जो सुबह अपना टीवी में आप देखें, कई लोग बैठ के प्रिडिक्शन देखते हैं कि क्या किसका क्या राशि है, राशि के अनुसार देखते हैं, परंतु वह उनके मन और स्थिति के बारे में, मन को क्या रहेगा, कैसे मन को परेशानी होगी, दुख होगा, क्या चीज़ें होंगी, आपके लग्न के अनुसार नहीं। और लग्न उनको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, चंद्र राशि को नहीं देखना चाहिए जो बहुत ज़्यादा अपने अंतर मन से जुड़े हैं, जो साधना के मार्ग में, क्योंकि उनके लिए बहुत प्रायोरिटी उनका सूर्य या उनका लग्न वो ज़्यादा उनके ऊपर असर करता है। और जो लोग अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं, जिसको हम देखते हैं कि एकदम साधारण जन, उनको चंद्रमा के अनुसार ही सारी चीज़ों को समझने के लिए उनको आसानी होती है, उनका प्रिडिक्शन के लिए तरीका ये हो सकता है। तो हम वापस अपने विषय को देखते हैं कि जो राशि है, जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि भारत की जो राशि है वो वृषभ राशि है। और देखिए इसीलिए भारत का जो आगे जो समय है, क्योंकि शनि अभी अपने स्वग्रही अभी तो वक्री हैं, इसलिए पृथ्वी के निकट है। मैंने अगर आप हमारे वीडियो देखेंगे तो आप जानेंगे, हम उसमें कारण भी बताते हैं, हर प्रिडिक्शन का रीज़न बताते हैं, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन शॉर्ट में जो मुख्य बिंदु हमें लगता है कि जो लोग कनेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो अब देखिए कि जो सेकेंड और 12 का जो हिस्सा, जो रिलेशन है, वो भारत के साथ में भी आता है। और इसीलिए आज हमारे भारत का सबसे बड़ा शत्रु जो देश है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान क्यों है? और इतने सारे युद्ध हुए जिसके सारे ही युद्ध पाकिस्तान ने मुँह की खाई। क्यों? क्योंकि वृषभ राशि जो है वो हमेशा शत्रुवत रहेगा उसके साथ, मेष राशि के साथ। मतलब मेष राशि हमेशा हानि पहुंचाएगा, कष्ट पहुंचाएगा, दुख पहुंचाएगा। और इसीलिए आप देखिए कि मेष राशि के सारे एट्रीब्यूट पाकिस्तान में हैं, क्योंकि पाकिस्तान का लग्न मेष है। इसलिए पाकिस्तान में जितना भी आप देखें मार काट, शिया सुन्नी, और जिस प्रकार से वहाँ पे टेररिज्म और आतंकवाद का जो वहाँ पसरा हुआ है सब चीज़ें, और उनका अधोगति का कारण हुआ, क्योंकि नेगेटिविटी वहाँ है। जहाँ पे जो लोग इतना तामसिक जीवन, तामसिक व्यवहार और तामसिकता में हैं, वो उसी चीज़ के कारण उनकी अधोगति होती है। तो वहाँ हिंसा के कारण लोगों में, उनके भोजन में भी हिंसक, मतलब भोजन भी वे सात्विक नहीं करते, इसलिए उनका और जीवन नरकीय है। और जीवन के साथ जो रचा बसा जो उनके जीवन में नेगेटिविटी है, इसी के कारण वो आज अपने जीवन को तो क्लेश में और दुख में तो भोग ही रहे हैं, साथ ही साथ ये जो है हर चीज़ का जो अब आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिए। पाकिस्तान का सेकेंड हाउस वो वृषभ होगा। देखिए जैसे अब ये आप स्क्रीन में देखिए, नंबर 1 जो यहाँ लिखा है वो है पाकिस्तान का लग्न। पाकिस्तान के लग्न से सेकेंड हाउस कौन होता है? वृषभ। तो आज सारी चीज़ें भोजन से जुड़ी हो, या जैसे हम कहते हैं धन संपत्ति, आपको मालूम है दाऊद इब्राहिम 2 नंबर का पैसा यहाँ से 1 नंबर का किया जाता था, जब तक मोदी जी का यहाँ पे जो सरकार नहीं बनी थी। और जितने भी स्पाइसेस हैं, सब्जियां हैं, धन संपत्ति से, हर चीज़ से जो आज जो है पाकिस्तान हमारे ऊपर निर्भर था। और आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ के बड़े बड़े वहाँ के मौलाना हमको अपने अपने जो एंसेस्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि हम इस स्टेट से बिलोंग करते थे, हमारे पूर्वज हिंदू बताते थे। तो आप ऐसे आप चीज़ों को देखिए, क्योंकि फैमिली वैल्यूज़ ये भी आपको वृषभ से मिलती है। और देखिए कि जो भोजन आज आप देख रहे हैं भारत में, जो वहाँ पे एग्जॉटिक या जो भी प्रकार की जो भिन्नता है, हर स्टेट की अलग एक जो चीज़ें हैं,
वो कभी भी आपको किसी और लग्न के साथ नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने बताया ना, फूड, फैमिली और फाइनेंस, फैमिली कंफर्ट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये आपको वृषभ वालों के साथ मिलेगी। लेकिन आप देखेंगे पत्री में बहुत सारे लोगों के जीवन में तो नहीं है। अब ये कैसे हो गया? सबके जीवन में सुख होना चाहिए, जब सबका ये लिखा है, सेकंड हाउस बता ही रहा है कि अच्छा भोजन और बहुत समृद्ध जीवन, ये सबके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे अब यहाँ ग्रहों का रोल आता है। ग्रह क्या है और आपका इस जीवन में आपने क्या कर्म किए इस जीवन में, और पास्ट लाइफ कर्मास। अब ग्रह जो है वो बताएंगे कि आपके पास्ट लाइफ कर्मा कैसे थे, इसलिए आपको क्या क्या पारिवारिक दुख मिलेगा, या आपको अपने जीवन में क्या चीज़ें, धन हानि का योग बनेगा, या आपको अच्छा भोजन मिलेगा कि नहीं। और जनरली आप देखेंगे वृषभ वाले बहुत ही ज़्यादा अच्छा भोजन प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा जो है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की जीवन शैली जीते। अगर आपके जीवन में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है प्रिडिक्शन के समय, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तामसिक है तो उसके ग्रह उसको कभी हेल्प नहीं करते। जो आप प्रिडिक्शन आप देख रहे हैं, हो सकता है उसके बहुत सारे ग्रह उठ चुके हों, बहुत ही ज़्यादा अच्छे योग बन रहे हों। योग अर्थात दो ग्रहों की जो युति होती है, कुछ अच्छी युतियाँ होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। जैसे अगर दो मित्र हैं, हो सकता है कि उनके साथ में बैठे हैं तो कुछ अच्छा परिणाम मिलेगा, या दो खतरनाक मित्र बैठे हैं, या एक बहुत ही ज़्यादा शैतानी मित्र बैठा है तो सामने वाले को अच्छा कर्म नहीं करने देगा। तो कहने का अर्थ यह है कि ग्रहों की युतियों को हम योग कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारा ये इसका भी प्रभाव पड़ता है, और पड़ता है सबसे ज़्यादा। आप देखें जो हमारे योग और शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, जिसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बताते, खुल के नहीं बोलते, क्योंकि वे हर्ट नहीं करना चाहते किसी की फीलिंग। उन्हें लगता है कि ठीक है, ये जो जीवन में अपनी परेशानी लेकर आया उसको और परेशान करने का कोई वे इस तरह से अपने आप को बहुत सौम्य दिखाने के लिए शायद ये नहीं बताते। परंतु जितना जीवन आपका सात्विक रहेगा, उतने आपके ग्रह आपको भले ही पत्री में अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे, लेकिन आप अपने प्रैक्टिकली उनका बहुत अच्छा फल उठा सकते हैं। और पास्ट लाइफ कर्मा के हिसाब से युतियों को भी आप अगर रेमेडीज़ उसका करें, ध्यान करें, तो उसका भी आपको अच्छा फल मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं कि आज भी भारत में बहुत बड़ी संख्या है जो लोग साधना, पूजा और सात्विक जीवन नियम आदि का धारण करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, शरीर की शुद्धि के साथ भोजन की शुद्धि का भी ध्यान रखते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए भारत आज तरक्की कर रहा है। अगर यही चीज़ें हम पाकिस्तान में देखते हैं कि पाकिस्तान जो गर्क में चला गया, और शीघ्र ही जो मैंने आपको बताया था अपनी प्रिडिक्शन में कि इसके खंड खंड हो जाएंगे और पाकिस्तान नाम का कोई भी देश नहीं रहेगा। और ये बहुत ज़्यादा समय नहीं है इसमें, अब ये बहुत जल्दी आप देखेंगे सिंध अलग हो जाएगा, सारे जो है बलूचिस्तान आदि सारी चीज़ें उनके जो बने हुए हैं, ये सब पाकिस्तान का नाम अब अंत तक की तरफ बहुत ज़्यादा निकट जा चुका है। तो कहने का ये अर्थ है कि ये जो चीज़ें हम फ्यूचर में जो प्रिडिक्ट करते हैं, देखते हैं, इनके साथ में इनका लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके भाव इंपॉर्टेंट है। इनको प्रिडिक्शन करने के तरीक़ों को अभी हम आगे ग्रह के माध्यम से समझेंगे। तो मुझे लगता है कि आप ये चीज़ें समझ रहे हैं। भाव को यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे। आगे हम जैसे जो ये इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होगा, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आगे जो चीज़ें आपको बता रहे हैं, उनको, ग्रहों को, भावों को, नक्षत्रों को बहुत अच्छे से समझें। और योगों को भी कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योग होते हैं, वो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा क्विक और इंस्टेंट उसका आप देखेंगे असर होता है, और वो आसमान में हो या आपकी पत्री में हो, उसका भी असर पड़ता है। तो चलिए हम आगे जाके इन विषयों को कवर करेंगे। अभी यहाँ तक मुझे लगता है आप समझ गए होंगे चीज़ों को, आप क्लियरली आपको ये चीज़ें भाववादी समझ में आया होगा। तो ये वीडियो यहीं तक। नमस्कार।